नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैक्सशाइन के M1000 रोटरी पॉलिशर का। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया पॉलिशर है, रोटरी पॉलिशर है, 5 इंच का आता है मैक्सशाइन USA की तरफ से। तो ये है वो बॉक्स जिसके अंदर ये शिप होता है। तो बॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा नीटली पैक्ड था। इसके बाहर एक और बॉक्स था, वो मैंने निकाल दिया हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स पे पॉलिशर की इमेज जो है क्लियरली दिखाई हुई है और 1000 वॉट लिखा हुआ है। तो इसका सबसे मेन और एक्साइटिंग फीचर यही है कि ये मशीन जो है ये 1000 वॉट मोटर के अंदर आती है और इसी वजह से ये मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। बात करें बॉक्स के दूसरी साइड्स की, तो दूसरी साइड्स पे भी आपको इसी तरीके की इमेज दिख जाती है। और अगर साइड की बात करें तो साइड पे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई दिखती हैं। आप पॉज करके इन फीचर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। हम डिटेल में इन फीचर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस साइड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पावरफुल 1000 वॉट्स मोटर जो है इसका सबसे मेन फीचर सबसे ऊपर लिखा हुआ है। बैलेंसिंग इसकी प्रॉपर है, प्रॉपर वेट टू परफॉर्मेंस इसकी रेशियो है। नो लोड स्पीड जो है वो 800 to 3300 RPM है। हैवी ड्यूटी मोटर है और इसका जो स्पिंडल लॉक है वो भी सुपीरियर है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जिससे क्या होता है डीप स्क्रैचेस, स्वेल मार्क्स वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं आप। इसके कार्बन ब्रशेस जो हैं वो ऑटो शट ऑफ फंक्शन के साथ आते हैं। तो इन केस ऑफ एनी सर्च कार्बन ब्रशेस जो हैं वो मोटर का कनेक्शन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देते हैं और मोटर को बचा लेते हैं। बॉल बेयरिंग जो है 100% सील्ड है और ये मशीन आती है 6 स्पीड सेटिंग्स के साथ। ये थे फीचर जो इस साइड लिखे हुए थे। तो चलिए अब इस मशीन को जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और निकालते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो दोस्तों ये है अंदर की लुक। तो अंदर आप देख सकते हैं कि 2 कंटेंट्स हैं इस बॉक्स के अंदर। एक तो हमारी पॉलिशर की मेन बॉडी है और दूसरा ये पाउच है। ये पाउच जो इसके अंदर सभी एक्सेसरीज हैं। तो ये हमारा मेन पॉलिशर पॉलीथीन में रैप्ड है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि वायर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो इसकी रीच जो है वो ऑलमोस्ट 4 मीटर की है, क्योंकि वायर जो है इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लंबी दी गई हुई है। तो पॉलिशर का ये एक बहुत ही एसेंशियल फीचर होता है कि इसकी वायर जो है लंबी होनी चाहिए। चलिए पॉलीथीन को भी हटाते हैं। तो ये है हमारे पॉलिशर की मेन बॉडी। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक लग रही है, पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हुआ मुझे ये। इसकी ग्रिप यहाँ पे दी हुई है। बॉडी जो है कंफर्टेबली डिज़ाइंड है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इसे आप आराम से डिटेलिंग के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि पाउच के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से सारी एक्सेसरीज जो हैं पाउच के अंदर पैक करी हुई हैं। तो ये पहली एक्सेसरी जो है साइड हैंडल है, जिससे हम साइड में अटैच करके पकड़ सकते हैं। ये हमारी 5 इंच की बैकिंग प्लेट वेलक्रो वाली है और ये हमारा D हैंडल जो हम पॉलिशर के फ्रंट में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक पाउच है जिसमें रेंचेस, एलन कीज़, नट्स, वॉशर्स वगैरह बहुत सी एक्सेसरीज़ हैं। तो वॉशर मोड अगर आपने करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 वॉशर्स आपको सेपरेटली मिलती हैं। नेक्स्ट आपको एक्स्ट्रा सेट कार्बन ब्रशेस का मिल जाएगा इन केस जो ऑलरेडी फिटेड हैं वो ख़राब हो जाए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है। तो यूज़र मैनुअल की बात करें तो वेल डिज़ाइंड इंग्लिश में है ये यूज़र मैनुअल। तो इसे यूज़ करने से पहले आप यूज़र मैनुअल को अच्छे से पढ़ लें। इस पे सारी की सारी डिटेल्स, इंस्ट्रक्शंस जो हैं लिखी हुई हैं। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों हमारे पास है वारंटी कार्ड, जिस पे डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि किन कंडीशंस के ऊपर वारंटी अप्लाई होती है और किन के ऊपर नहीं होती है। तो इसे भी डिटेल में आराम से पढ़ लीजिएगा यूज़ करने से पहले। तो दोस्तों ये है हमारे पॉलिशर की मेन बॉडी। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, बहुत ही वेल बिल्ट है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। सारी चीज़ों को बहुत ही वेल इंजीनियर्ड तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखते हैं तो ये आपको एक मैश मिलती है, यहाँ पे एक स्लिट मिलती है, यहाँ पे भी एक ओपनिंग टाइप की मिलती है। तो दोस्तों ये हीट को मैनेज करने के लिए, इंटरनल हीट डिसिपेशन के लिए ये वेंट्स एंड होल्स दिए हुए हैं। तो ये हमारा ट्रिगर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ट्रिगर लॉक भी आप ऊपर देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आराम से और आसानी से एंगेज हो जाता है। और ग्रिप की अगर बात करूं तो ग्रिप जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबली आप इसे पकड़ सकते हैं इस ग्रिप से और स्लिपिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करेंगे फ्रंट पोर्शन की तो यहाँ पर ये प्लास्टिक स्क्रू दिया हुआ है
दोनों साइड पर ये स्क्रू आपको दिखेगा। तो इस स्क्रू को ओपन करके या तो आप साइड हैंडल को अटैच करेंगे या फिर इस डी हैंडल को अटैच करेंगे, जिससे आपको एक्स्ट्रा ग्रिप जो है वो मिल सकती है। बिल्कुल फ्रंट वाले पोर्शन पे आपको ये प्लेटिपस डिज़ाइन मिलता है। ये भी एक तरीके का हैंडल है टू हैंडेड ऑपरेशन के लिए। तो इस तरीके से भी आप इसे पकड़ के ऑपरेट कर सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है ये बैकिंग प्लेट 5 इंच की, यानी कि 125 mm की। तो दोस्तों इसकी स्पिंडल की जो थ्रेड है वो है 5/8 इंच की, यानी कि साइज़ जो है इसका M14 है। तो आप इस पॉलिशर में जो बैकिंग प्लेट है वो इससे बड़ी या छोटी भी लगा सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थ्रेड साइज़ जो है वो सेम ही होना चाहिए, तभी वो बैकिंग प्लेट जो है वो अटैच होगी आपके पॉलिशर के साथ। और यहाँ टॉप पर आप देख सकते हैं इसकी 1000 वॉट मोटर का वेरिएबल स्पीड कंट्रोल। तो 1 से अप टू 6 तक आप स्पीड को चेंज कर सकते हैं। दूसरी साइड पर आपको ये स्टिकर भी देखने को मिलेगा। तो इस स्टिकर पे भी फीचर्स लिखे हुए हैं, पॉज करके आप इन फीचर्स को भी बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब नॉइस लेवल्स को भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे स्पीड नंबर 1 पे ऑन करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉइस लेवल्स, स्पीड जो है 1 है। अब स्पीड को मैंने 2 कर दिया हुआ है। अब स्पीड को 3 कर देते हैं। और ये नॉइस लेवल दोस्तों स्पीड नंबर 4 के हैं। अब हम स्पीड नंबर 5 पर आ गए हुए हैं और ये है इसकी फाइनल स्पीड सेटिंग। तो दोस्तों टॉप स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा नॉइसी हो जाता है। चलिए अब इसका सॉफ्ट स्टार्ट फीचर भी चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्ट फीचर स्पीड नंबर 6 पे ऑन किया था, तो स्पीड जो है वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 6 तक गई और ये एक बहुत ही बढ़िया और एसेंशियल फीचर है। तो अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों अब फाइनली पॉलिशर को यूज़ करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करते हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं और इसकी यूजेज देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेंजरना का कंपाउंड। तो ये मेंजरना 400 है। यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह शेक कर दीजिए और उसके बाद पी साइज्ड 5 ड्रॉप्स अपने कटिंग पैड के ऊपर डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, तो ग्रीन कलर का हैवी कटिंग पैड मैक्सशाइन का ही है ये, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये डिटेलिंग का प्रोसेस जो मैं गाड़ी के इस पैनल पे कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट डेमो दिया है स्टेप बाय स्टेप, जिसको देख के आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स आपको नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं थोड़े से ग्लिम्स देने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट्स जो है इस मैक्सशाइन की परफॉर्मेंस के वो शेयर करूँगा।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट्स जो डिटेलिंग के प्रोसेस के एंड में हमने अचीव किए हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट है। स्लिक ग्लॉस जो है वो गाड़ी की सरफेस के ऊपर आ गई हुई है। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर शॉट भी देख सकते हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कितनी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ आ गई हुई हैं आप पेंट के ऊपर। तो दोस्तों सुपर मशीन है और एक्सपीरियंस डिटेलर्स के हाथ में एकदम जादू क्रिएट कर सकती है ये। इसकी कवरेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी बैकिंग प्लेट 5 इंच की है और क्योंकि इसमें मोटर जो है 1000 वाट की लगी हुई है, इसलिए इसकी कवरेज को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग 7 इंच बैकिंग प्लेट। तो किसी भी साइज़ की बैकिंग प्लेट आप इस पॉलिशर में लगा सकते हैं। इसका ऑपरेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और आपके काम को काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट करता है। स्पेशली आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं वेट सैंडिंग के लिए और हैवी कटिंग के लिए, उसमें ये काफ़ी तेज़ी से काम करती है। मेन फीचर्स जो इस मशीन के हैं वो ये हैं कि इसकी 4 मीटर की केबल है, 6 स्पीड सेटिंग्स हैं, सॉफ्ट स्टार्ट के साथ ये आती है और इसमें जो ग्रिप है वो नॉन स्लिप सॉफ्ट रबरी प्रोवाइड की गई हुई है। इसके साथ आपको डी हैंडल और साइड हैंडल भी एक्स्ट्रा मिलता है। दोस्तों इस मशीन के साथ आप वूल पैड भी बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं और रोटरी मशीन्स की खासियत ये होती है कि उनके साथ आप डिफरेंट एक्सेसरीज़ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन शाफ्ट इनकी रीच को बढ़ाने के लिए और ऐसी जगहों पे पहुंचाने के लिए जहां पे नॉर्मली हम नहीं पहुंच सकते हैं। छोटी बड़ी ब्लैक पैकिंग प्लेट्स भी लगा सकते हैं और उसके बाद इसके साथ मिनी पॉलिशर किट भी आप अटैच कर सकते हैं, जिससे आप हार्ड टू रीच प्लेसेस में भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि जो हैंडल्स हैं उनके नीचे जहाँ पे नेल्स के स्क्रैचेस लगे होते हैं वहाँ पर, और ऐसी जैसी छोटे नुक्स एंड कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर भी ये जो मिनी पॉलिशर किट होती है ये बहुत काम में आती है। दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बट जाते जाते मैं आपको वाटर बीडिंग टेस्ट भी दिखा देता हूँ कि गाड़ी के ऊपर वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टीज़ भी आ गई हुई हैं। तो आप ये भी चेक कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा नए एपिसोड में। तो दोस्तों अगर इस पॉलिशर को आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेलेवेंट लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं और फ़ोन नंबर भी दे दूंगा मैक्सशाइन इंडिया का, तो उनको भी कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। आप दीजिए मुझे इजाज़त। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है और ऐसे जैसे और भी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।